Hello dear all, welcome to my YouTube channel. Today I have for you all class 12th the lesson Indigo explanation. So let's begin with the lesson. The author, coming to the author of the lesson Indigo, Louis Fisher. He was born in Philadelphia. He made a career as a journalist and जब वो journalist जैसे famous हो गए थे काफ़ी, तो he wrote for the New York Times, the Saturday Review and for Asian publications. और Indigo जो lesson है, it is an excerpt, a small portion taken from the book The Life of Mahatma Gandhi. And जब lesson open होता है, beginning with the lesson, Gandhi ji is seen at Indian National Congress annual convention. Annual convention होता है, convention is meeting, and this is in December 1916, and वहाँ पर 2301 delegates आए होते हैं and many visitors. वहाँ पर जो है गांधी जी बताते हैं कि एक there is a peasant who has come there and his name is Rajkumar Shukla and he says I have come from Champaran. एंड कहते हैं मुझे ये पता भी नहीं थी कि चंपारण कहाँ पर है, ये कहाँ जगह है जहाँ से करें. एंड ही टोल्ड महात्मा गांधी दैट ही वाज अ शेयर क्रॉपर एंड ही हैड सम प्रॉब्लम एंड ही हैड कम फ्रॉम चंपारण. अब लाइक दिस पर्सन राजकुमार शुक्ला हमें जो इंट्रोड्यूस किया जाता है लेसन में, पहले बताया जाता है कि ही इज़ अ पर्सन हु इज़ इलिटरेट, पेजेंट है, योमैन है, शेयर क्रॉपर है और साथ में रेजोल्यूट भी है. रेजोल्यूट क्या होता है? डिटर्मिन्ड, राइट, बहुत दृढ़ निश्चय वाला है. एंड देन ही इज़ एट द सेम टाइम वेरी टेनिशियस, बहुत पेशेंस वाला है, परसिवियरेंस वाला है. एंड जो हम कहते हैं ही इज़ डिटर्मिन्ड. एंड नाउ राजकुमार शुक्ला का कैसे रेजोल्यूट हमें पता लगता है लेसन में कैसे रेजोल्यूट है वो. एंड गांधी जी को जब वो बोलता है कि आप मेरे साथ चंपारण चलिए बिकॉज वहाँ पर बहुत इनजस्टिस हो रही है टू द शेयर क्रॉपर्स, तो राजकुमार शुक्ला जो हैं जब ये बात बोलते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि दैट आई हैव एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. और वो शुक्ला है फिर भी जो है बिकॉज ही इज़ डिटर्मिन्ड कि उनको लेके ही जाना है, तो उनके साथ हर जगह अकम्पनी करते हैं. तो फिर गांधी जी वहाँ से जो है आश्रम जाते हैं, जो आश्रम अहमदाबाद के पास में होता है, तो वो उनको वहाँ भी फॉलो करता है और वहाँ पर वो काफ़ी वीक्स, काफ़ी हफ्तों के लिए वहाँ पर रहता है. एंड वहाँ से गांधी जी कहते हैं कि दैट आई विल गो टू कैलकटा एंड देन आई विल अकम्पनी. जब वो देखते हैं कि उसका बहुत डिटर्मिनेशन है तो वहाँ से वो और बहुत ही पेशेंस वाला है, ही इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी हैज़ टेनेसिटी. तो वो सोचते हैं कि ही टेल्स हिम दैट जब मेरा कैलकटा में काम ख़त्म हो जाएगा तब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा. तो वो कैलकटा जाते हैं, वहाँ काफ़ी महीने लग जाते हैं. ही वेट्स फॉर मंथ्स टिल ही रिटर्न्स. एंड जब वो वापस आते हैं तो वो जो है राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी है चंपारण के लिए निकल पड़ते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टास्क इन कैलकटा. एंड वो सबसे पहले डिसाइड करते हैं दैट दे विल विजिट राजेंद्र प्रसाद प्लेस, वो जो लॉयर होते हैं उस वक्त. एंड बाद में जो लेटर ऑन वो प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं. ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द नेशनल कांग्रेस पार्टी. तो ही विजिट्स राजेंद्र प्रसाद. वहाँ के जब उनके घर जाते हैं, जो रास्ते में पड़ता है चंपारण के, जब उनके घर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि लाइक वो तो वहाँ पर है ही नहीं, ही इज़ आउट ऑफ टाउन. सर्वेंट्स जानते हैं कि शुक्ला जो है बहुत पुअर ह्यूमन है, फार्मर है, जो बेस्टर करता रहता है. उनके जो मास्टर हैं, उनके जो ओनर हैं, जो मास्टर हैं, उनके जो मालिक हैं राजकुमार शुक्ला, उनके पास बार बार आता था शेयर क्रॉपर्स के लिए हेल्प सीख करने के लिए. तो गांधी जी को भी वो एक और पेशेंट समझते हैं और उनको जो कहते हैं आप वहाँ ग्राउंड्स पर ही रुकिए, और उनको परमिट भी नहीं करते टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल. एंड अब वो जो है वहाँ से निकल पड़ते हैं राजेंद्र प्रसाद के प्लेस से. एंड वो आगे सोचते हैं कि सबसे पहले हम जाएंगे मुजफ्फरपुर.
मुजफ्फरपुर 15 अप्रैल 1917 में जो है वो टेलीग्राफ लिखते हैं प्रोफेसर कृपलानी को और वहाँ पर जाते हैं। एंड वहाँ पर स्टेशन पर प्रोफेसर कृपलानी जो आए होते हैं बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स के साथ उनको ग्रीट करने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। और जो गांधी हैं ही गोज़ टू स्टे एट प्रोफेसर मलकानीज़ प्लेस। वो मलकानी जो हैं उनके घर में रहने जाते हैं जो एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होते हैं। वहाँ पर वो 2 दिन उनके पास रहते हैं और जो है पेशेंट्स भी वहाँ पर आते हैं उनको अपने मिलने के लिए, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए कि कैसे उनको जो है कंपेल किया जा रहा है टू बाय द लैंडलॉर्ड्स, उनको कैसे फोर्स किया जा रहा है कि 15% जो अपने उनकी जो होल्डिंग्स हैं, उनकी जो कल्टीवेशन है उसको उसमें इंडिगो प्लांट की जाए। तो मतलब वो ये प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करते हैं महात्मा गांधी के साथ। और वो उनको ये भी बताते हैं कि जो एरेबल लैंड है, जो उधर का जो लैंड है जो इरिगेशन के लिए, उसमें उसको डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया गया और वो इन स्टेट्स हैं वो ये ओन्ड है बाय इंग्लिशमैन। और ये इंग्लिशमैन है इनके फील्ड पे जो हमारे इंडियन जो हैं एज टेनेंट्स वर्क करते हैं। तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो फोर्स करते हैं इन शेयर क्रॉपर्स को कि आप जो इस लैंड पे एटलीस्ट 15% ऑफ द लैंड पर आप इंडिगो ग्रो करेंगे। और जर्मनी उस वक्त डेवलप कर रही थी सिंथेटिक इंडिगो। और जब तो लैंडलॉर्ड्स ने उनसे डिमांड किया कंपनसेशन उन पेजेंट से फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। और कुछ तो एग्री हो गए और कुछ नहीं हुए। और जो एग्री हो गए उन्होंने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और पर बाद में जो है इन्होंने इनकी ये प्रॉब्लम के बाद में वो लोग मनी डिमांड कर रहे थे और वो लोग जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको मनी वापस नहीं कर रहे थे। शेयर क्रॉपर बेसिकली क्या होता है कि शेयर जो अपना करें, जितना परसेंटेज ऑफ लैंड पे वो लोग इंडिगो ग्रो कर रहे थे उनको लैंडलॉर्ड्स ने बोला हुआ था कि जैसे 15% ऑफ लैंड में करें तो 15% ऑफ लैंड में जितना भी उनको प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है उनको, तो वो उनको एज रेंट देना था लैंडलॉर्ड्स को। तो नेक्स्ट है जो हम पढ़ेंगे कि जो गांधी जी फिर आगे क्या अटेम्प्ट करते हैं। गांधी जी को जब ये सिचुएशन के बारे में पता चलता है कि इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है और वो लॉयर्स को मीट करते हैं जो कोर्ट में वो केसेस लड़ रहे होते हैं, इनके लॉयर्स उनको स्कोल्ड करते हैं। इसमें वर्ड यूज़ किया गया आपके लेसन में चाइड, दैट मीन्स ही स्कोल्ड्स द पेशेंट्स। एंड क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे होते हैं इन पेशेंट्स से और ये बहुत पुअर होते हैं। स्टार्टिंग में हमने जब लेसन खुलता है तो हम पढ़ते हैं कि वो इमैशिएटेड भी है। इमैशिएटेड का मतलब होता है थिन, क्योंकि एंड पुअर भी है, साथ में राजकुमार शुक्ला के लिए बोला जाता है। सो ये बड़े पुअर पेशेंट्स हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा फीस चार्ज की जा रही थी। और गांधी जी जो है उन्होंने बोला कि आई वांट टू मीट द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। पर जब वो मिलना चाह रहे थे तो उन्होंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। और फिर उन्होंने ट्राई किया टू मीट कमिश्नर ऑफ तिरहुत रीजन कि मैं उनसे मिलूँगा। एंड जो वो कमिश्नर थे उस रीजन के भी उन्होंने भी जो है उनको बुलीड हुए उनसे, मतलब उनको जो है बिल्कुल भी उनको वार्न कर दिया गया, उनको चेतावनी दी गई, मतलब धमकी दी गई और उनको ऑर्डर किया गया कि तुम चंपारण छोड़ के चले जाओगे। एंड बट गांधी जी ने वो ऑर्डर्स नहीं माने, ही डिफाइड दी ऑर्डर्स। और जब उन्होंने डिफाइड ऑर्डर्स किए और उनको फिर वो जो चंपारण का कैपिटल है मोतिहारी, वो वहाँ पर गए। मोतिहारी में भी उन्होंने देखा कि कंडीशन जो मतलब इनके जो है पेशेंट्स हैं दे आर रियली सफरिंग। एंड वहाँ पर जाकर उन्होंने एक जगह ढूंढी, वहाँ से अपनी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं शुरू कर दी। अपना एक लेकर जगह वहाँ से उन्होंने उसको अपने हेडक्वार्टर्स बना लिए, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और जब इनको पता चला तो उनको एक दिन पता चला कि एक पेशेंट बहुत मुसीबत में है मोतिहारी में। तो वो जब एलिफेंट की बैक पर जाकर बैठकर
जाते हैं, वहाँ पर जा रहे होते हैं तो उनको रास्ते में जो है मैसेंजर सुपरिटेंडेंट, पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर उनको रोक लेता है और उनको आगे नहीं जाने देता। तो वो जो उसकी बात मान लेते हैं, ही कंप्लाइज टू हिम एंड रुक जाते हैं। बट और पर उनको जो है एक ऑफिशियल ऑर्डर आता है कि तुम चंपारण को क्विट कर दो, छोड़ के चले जाओ। तो जब वो नहीं मानते बात को तो उनको वो मना कर देते हैं ये ऑर्डर साइन करने के लिए। तो उनको कोर्ट में बुलाया जाता है, ही वाज समन्ड एट कोर्ट उनको। एंड पेशेंट्स जो हैं बहुत लार्ज नंबर्स में वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। और जब वो ब्रिटिश वगैरह जो हैं ऑफिशियल्स अथॉरिटीज़ देखते हैं कि मतलब इतने लोग उनके साइड हैं, तो वो जो है उनको लगता है कि उनको बहुत बड़ा चैलेंज मिलता है। एंड ब्रिटिश पावर जो है अब चैलेंज हो रही थी और ये अथॉरिटीज़, क्योंकि अब जितने भी जगह थी, मोतीहारी लिखा गया कि इट वाज ब्लैक विद पेशेंट्स, मतलब भरी हुई थी, इट वाज फुल ऑफ पेशेंट्स। एंड सब लोग, लॉयर्स ने भी, कुछ लॉयर्स ने भी उन्होंने ज्वाइन कर दिया था। फिर इन्होंने टेलीग्राम भेज दिया था राजेंद्र प्रसाद जी को भी एंड उनको बोला था कि अपने इन्फ्लुएंशियल लोगों को भी लेके आ जाइए। एंड अथॉरिटीज़ जो है बहुत डर गई थी जब उन्होंने देखा कि क्राउड को रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो गया। तो बट गांधी जी बहुत काइंड थे, बेनेवोलेंट थे, उन्होंने बहुत जेनरस थे तो और पोलाइट थे। उन्होंने जो है इनको जो रेगुलेट किया, क्राउड को कंट्रोल किया। और अथॉरिटीज़ अब डर गई थी, दे गॉट अफ्रेड। एंड दीज पीपल जो हैं, जितने भी पेशेंट्स, उन्होंने देखा कि पेशेंट्स के मन में जो डर है वो कम होना शुरू हो गया है। एंड अथॉरिटीज़ जो है बहुत डर गई और उन्होंने पोस्टपोन कर दिया केस। और जब उन्होंने पोस्टपोन किया केस और उन्होंने गांधी जी को बेल पे रिलीज़ कर दिया। एंड गांधी जी वॉज रिलीज्ड ऑन बेल फॉर सेवरल डेज। और जब सेवरल डेज़ के बाद, कुछ दिनों के बाद, जब गांधी जी दोबारा मतलब उनके जो के कोर्ट केस में उनको बताया गया कि कोर्ट केस ड्रॉप कर दिया गया है, बिकॉज अब जो ऑफिशियल्स वो जो थोड़े डर गए थे, घबरा गए थे उनकी स्ट्रेंथ देखकर। एंड दिस शोज दैट वो जब वो केस ड्रॉप कर दिया गया गांधी जी के अगेंस्ट, तो दिस शोज इट वाज सिविल डिसोबीडियंस एंड वन। सिविल डिसोबीडियंस जीत गई थी, मतलब जो उन्होंने प्लान की थी, दैट मीन्स एक जंग जीतना बिना किसी जो ब्लड शेड से, बट पीसफुली, शांति से वो जंग जीत चुके थे। और जो इंक्वायरी कमीशन बिठाई गई, जो गवर्नर ने बिठाई, और काफ़ी एविडेंस प्रूफ इकट्ठे किए गए अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, और गांधी एग्रीड। और जितना उन्होंने लैंडलॉर्ड्स ने बोला कि 25% जब ये रिफ़ंड करना पड़ेगा, तो गांधी जी एग्री हो गए और 25% वॉज रिफंडेड। एंड इंडिगो जो शेयर क्रॉपिंग थी वो ख़त्म कर दी गई, इट वॉज अबैंडन्ड एंड लैंड वॉज गिवन टू द पेशेंट्स। अब जब उन्होंने देखा कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेटस इनकी बेटर होगी, तो उन्होंने देखा कि चंपारण विलेज में ना केवल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, बट उनकी जो कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस भी है उनके विलेजेस में। तो उन्होंने एम किया टू इम्प्रूव दिस बैकवर्डनेस, इनकी सोशल स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए, इनकी कल्चरल स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक और टारगेट था कि अब हेल्थ सर्विसेज जो है इम्प्रूव करनी है। तो उन्होंने बहुत सारे वॉल्टियर्स की हेल्प ली, जो है नरहरी भी, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, नरहरी पारिक करके। एक महादेव देसाई थे, वो भी आगे अपनी वाइफ्स के साथ एज वॉल्टियर्स। ये इनके डिसाइपल्स थे, स्टूडेंट्स थे, जो उनको हेल्प करने के लिए एज वॉल्टियर्स आगे। फिर उनके जो सबसे छोटे बेटे थे, दैट इज़ देवादास, वो आगे। एंड उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी, वो भी आगे वहाँ पर। एंड वहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स खोले गए 6 विलेजेस में। और साथ में कस्तूरबा जो उनकी वाइफ है, वो विलेजेस को क्लिनलीनेस, हाइजीन एंड कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में बताने लग गई। अब उन्होंने एक बार देखा कि इनकी कंडीशन जो है बहुत ख़राब है, जो कपड़े जो हैं इनके बहुत गंदे फिल्दी कंडीशन में होते हैं,
गांधी जी ने जब देखा तो उन्होंने कस्तूरबा गांधी को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला। तो कस्तूरबा जो उनकी वाइफ हैं वो गई एक लेडी के घर। जब वो गई उस लेडी के घर तो उन्होंने क्या देखा कि उसके पास कोई कबर्ड नहीं है, कोई जगह नहीं है कपड़े रखने के लिए, और वो कहती कि मेरे पास केवल एक ही साड़ी है जिसको मैं पहनती हूँ। सो दिस वॉज अ वेरी पैथेटिक कंडीशन, वेरी सैड प्लाइट जब वो देखती हैं। तो ये लोग इस चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं कि कैसे इनको क्लीनिनेस, हाइजीन और कम्युनिटी सैनिटेशन वगैरह सब सिखाया जाए और साथ में इनको जो है उपलब्धियाँ दी जाए। और गांधी जी इवन एक डॉक्टर को बुलाते हैं फॉर 6 मंथ्स इनकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, केटर करने के लिए। एंड लास्ट में हम देखते हैं टुवर्ड्स द एंड कि जो महात्मा गांधी हैं उनको उनके जो लॉयर फ्रेंड हैं कहते हैं कि एक ब्रिटिश जो उनका बहुत अच्छा डिसाइपल होता है, कहते हैं कि उसको जो है एंड्रूज़ करके, तो कहते हैं कि चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज़, तो कहते हैं कि उसको वो पैसिफिस्ट होता है, बहुत पीस मेकर होता है, कहते हैं कि उसको रख लिया जाए हमारे साथ हेल्प करने के लिए तो इट विल बी वेरी गुड। वो सजेस्ट करते हैं लॉयर फ्रेंड उनके। जब वो सजेस्ट करते हैं तो महात्मा गांधी कहते हैं कि वी शुड नॉट फाइंड अ प्रॉप इन एन इंग्लिशमैन, कि हमें एक इंग्लिशमैन में कोई हमें प्रॉप नहीं ढूंढना, हमें जो है अपने आप के अपने ऊपर डिपेंड करना है। वी शुड बी सेल्फ रिलायंट। तो क्या सिखाते हैं? सेल्फ रिलायंस इन लोगों को, सबको फ्रीडम, और अपने आप करेजियस बनिए, ब्रेव बनिए और प्रोटेस्ट करना सीखिए, रिवोल्ट करना सीखिए कोई अन्याय के अगेंस्ट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। एंड that is the end of the lesson. Thank you very much for a patient hearing. If you like my video, kindly like, share and subscribe.